Good morning, all of you. I am Neha. I hope you all are good. This is your computer book. Let us start the chapter 6. This is the chapter 6. Chapter name is Programming Language. Chapter name is Programming Language. Let us start this chapter. In this chapter, you will learn about know the concept of program. Next, understand the categories of programming language. And last, know the object oriented programming. ठीक है, let us start this chapter with a computer program. A computer program is a set of instructions that direct a computer to perform the tasks necessary to process data into information. क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम एक ऐसी चीज़ है, सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हम डायरेक्टली कंप्यूटर को देते हैं परफॉर्म करने के लिए एक टास्क नेसेसरी करता है, प्रोसेस करता है उस डाटे को इंफॉर्मेशन से, ठीक है, डाटा फॉर्म करता है जो हमने इंफॉर्मेशन दी है उससे. अ कंप्यूटर प्रोग्रामर्स माइट राइट दीज इंस्ट्रक्शन यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच आर सेट ऑफ वर्ड्स, symbols and codes used to create which a computer can process and execute. ठीक है, तो कंप्यूटर जो एग्जीक्यूट करता है, जो प्रोसेस करता है, उन्हीं कोड को, सैम्बल्स को, वर्ड्स को हम प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन लिख के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से परफॉर्म करते हैं. ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम यूज़ करते हैं. द स्टेप्स दैट अ प्रोग्रामर्स यूज टू बिल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम कलेक्टिवली आर कॉल्ड प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. ठीक है, जिस प्रोसेस से प्रोग्रामर यूज़ करता है, बिल्ड करता है कंप्यूटर प्रोग्राम को, उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम डेवलप्ड लाइफ साइकिल. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल. क्या होता है ये पढ़ते हैं. अ कंप्यूटर प्रोग्रामर कैन सेलेक्ट फ्रॉम a variety of programming language or a program development tools to create a solution to information systems requirement. A programming language is a set of words, symbols and codes that enables a programmer to communicate solution or algorithms to the computer. Just as a humans understand a variety of spoken language, Hindi, English and French, so on, computer recognize a variety of programming language. तो क्या होता है कि प्रोग्रामर डेवलप करता है वेराइटी ऑफ प्रोग्राम लैंग्वेज को, एक ही इसमें सॉल्यूशन उसका क्रिएट करता है जो अलग अलग टाइप से होता है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेटअप होगी किसी वर्ड से, किसी सैम्बल से, कोडिंग से, ठीक है, जो कम्युनिकेट कर सकती है उसका सॉल्यूशन एल्गोरिथम से कंप्यूटर में देगी. जस्ट वैसे ही जैसे हमारे ह्यूमंस क्या करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लेकिन कंप्यूटर रिकग्नाइज कर लेता है, वैसे ही. नेक्स्ट आता है प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. क्या होता है प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? PDLC is a set of steps that programmers use to build computer programs. तो प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ऐसे PDLC जो है एक सेट्स ऑफ स्टेप्स हैं, जो अलग अलग स्टेप्स हैं प्रोग्रामर बिल्ड करता है कंप्यूटर प्रोग्राम का. वेयर एज मच ऑफ द सिस्टम्स डेवलप लाइफ साइकिल गाइड सिस्टम्स एनालिस्ट through the developments of an information system. The program's development life cycle guides computer programmers through the developments of a program. तो ये क्या है, स्टेप्स हैं, क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन प्रोग्राम करते हैं, कोड ऑफ प्रोग्राम करते हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड द क्या है टेस्ट करते हैं सिस्टम को. ठीक है, ऐसे ही करके लाइफ साइकिल चलती है. जैसे स्टेप 1 है हमारा. द स्टेप्स आर एज फॉलोज. फर्स्ट स्टेप है डेवलपिंग द प्रोग्राम्स लॉजिक टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम. एक डेवलप करते हैं प्रोग्राम, उसको क्या करना है, लॉजिक है सॉल्व करना, पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना.
स्टेप सेकेंड क्या है, राइट द प्रोग्राम लॉजिक इन अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोडिंग द प्रोग्राम। तो एक राइटिंग करेंगे लॉजिकल प्रोग्राम लॉजिकल से, जिसे स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करेंगे, इसको कोडिंग लिखेंगे। स्टेप 3 है असेंबली और द कंपाइलिंग द प्रोग्राम टू टर्न इट इनटू मशीन लैंग्वेज से असेंबली जो कोडिंग से कंपाइल करेगा वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट है स्टेप 4 टेस्टिंग एंड डिबगिंग द प्रोग्राम। ठीक है, टेस्ट करेंगे और डिबगिंग करेंगे उसको यूज़ करके। नेक्स्ट है स्टेप 5 प्रिपेयरिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, उसके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। द लॉजिक इज जनरली द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग। सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट क्या है, लॉजिक पार्ट है, जिसमें हाउएवर डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो डिपेंड होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, राइटिंग द स्टेटमेंट में ऑल्सो बी लेबेरियस। ठीक है, तो ऐसे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो राइटिंग में स्टेप में क्या होते हैं, लेबेरियस हो जाती है लैंग्वेजेस, वेबसाइट टाइप की हो जाती है जो डिपेंड करती है उसी के ऊपर कि ऐसा उसको बनाना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसी के हिसाब से स्टेटमेंट्स रहेगा। वन थिंग is certain, documenting the program is considered the most annoying activity by most programmers। ठीक है, तो ये जो वन थिंग है जो सर्टेन डॉक्यूमेंट बनाना होता है तब प्रोग्राम की कंसिडर में, तो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल वर्क है। कैटेगरी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कैटेगरी क्या क्या है, several 100 programming language existed each with its own language rules और सिंटैक्स। ठीक है, बहुत सारी जो हैं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्ट करती हैं जिसके अपने रूल्स हैं, अपने सिंटैक्स हैं। सम लैंग्वेज was developed for a specific computer, others were developed for a specific use such as scientific और the business application। ठीक है, कुछ तो ऐसे हैं स्पेसिफिक होते हैं बिजनेस के लिए या फिर कई साइंटिफिक रीजन के लिए, और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, जो सब में मिलेंगे कॉमनली। एज प्रीवियसली नोटेड एन अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI हैज स्टैंडर्डाइज्ड सम ऑफ दीज लैंग्वेज। ठीक है, तो क्या हुआ, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की तरफ से स्टैंडर्डाइज किया गया कुछ लैंग्वेजेस को। प्रोग्राम रिटन इन एन ANSI स्टैंडर्ड लैंग्वेज थर्स कैन रन ऑन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ANSI जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उसमें ही हमें प्रोग्राम रिटर्न करना पड़ता है, जिससे वो क्या है, वो जो लिखा है जो प्रोग्राम उन्होंने, वो क्या है, सारे कंप्यूटर में वर्क करता है, एज वेल एज ऑन मैनी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी है उसमें वर्क कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर कैटेगरीज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये 5 कैटेगरी में बांटा गया, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज आर रिफर्स टू एज लो लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज जो है और असेंबली लैंग्वेज लो लैंग्वेज में माना जाता है। थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन एंड नेचुरल लैंग्वेज आर कॉल्ड हायर लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है आपकी, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड नेचुरल लैंग्वेज। उसके बाद आता है अ लो लेवल लैंग्वेज इज रिटन टू रन ऑन वन पर्टिकुलर प्रोग्राम। एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए बनती है, वो होता है लो लेवल लैंग्वेज के लिए। लो लेवल लैंग्वेज लिखा जाता है पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए कंप्यूटर के। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कैन बी रन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, अलग अलग कंप्यूटर में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को। ठीक है, नाउ रीड द चैप्टर। थैंक यू।